आज हम लोग इंटरफेरेंस का अध्ययन करेंगे। तो इंटरफेरेंस, द phenomenon of non-uniform distribution of light energy in the medium due to superposition of two light waves is called interference of light। अर्थात इंटरफेरेंस को यह के बारे में यह कह सकते हैं कि जब दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन अर्थात का कॉम्बिनेशन होता है तो लाइट एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उस माध्यम में कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप हो जाता है और जिसके कारण से डार्क और ब्राइट फ्रिंज हम लोग को प्राप्त होता है और उसी को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं। अब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम intensity of light remains fixed on the screen is called sustained or permanent interference। अर्थात सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को कह सकते हैं कि वैसा इंटरफेरेंस पैटर्न जहां स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमम इंटेंसिटी हमेशा स्थिर हो तो उसको हम लोग परमानेंट इंटरफेरेंस या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन पहला है टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। अर्थात दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है कोहेरेंट होना चाहिए, उनका फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों समान होना चाहिए। द टू सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स लाइट वेव्स कंटिन्यूसली, और दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट जो है लगातार लाइट इमिट्स कर रहे हों। तीसरा है टू कोहेरेंट सोर्स लाइट मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। अर्थात दोनों सोर्स ऑफ लाइट नज़दीक में हों। द लाइट वेव्स इमिटेड शुड बी सेम इन एम्पलीट्यूड, और लाइट वेव जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो उनका एम्पलीट्यूड सेम हो। पांचवा, द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो। अर्थात कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है बहुत पतली होनी चाहिए। द लाइट वेव इमिटेड बाय टू सोर्स शुड बी इन फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अर्थात लाइट वेव्स का फेज जो सेम हो या कांस्टेंट हो।